और भारत ने अफगानिस्तान को अब निकटस्थ पड़ोसी कहा है, क्या इसे समझा जाए, क्या इसके मायने निकाले जाएं? देखिए हर्षा जी, जैसा कि तजावत साहब ने बोला है कि जो है, अगर हम देखें अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है, लेकिन वो बॉर्डर हमारा जो 106 किलोमीटर का आपने जिक्र किया जिस चीज का, वो इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि बीच में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पीओके है। और वो जब तक हम पीओके को नहीं लेंगे, हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं होगा। तो ये जयशंकर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, ये एक मैसेज दिया है अफगानिस्तान को भी और पाकिस्तान को भी कि जिस दिन हम इसको पीओके को ले लेंगे वापस, उस समय हम आपके पड़ोसी हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने इसको जो है कॉन्टिग्यूस, या जो आप बोल रहे हिंदी में निकटस्थ, जो है अफगानिस्तान का बॉर्डर को बताया है, और इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसमें देखिए फायदा भारत को और अफगानिस्तान को क्या है। अफगानिस्तान को सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी अफगानिस्तान में भारत से सामान जाता है, जो कि अफगानिस्तान हमारे से बहुत चीजें लेता है, वो वाघा बॉर्डर से होके पाकिस्तान से होता अफगानिस्तान जाता है। बिल्कुल। अगर ये हम पीओजे के हमारे पास आ जाते हैं तो हमारा और अफगानिस्तान का बॉर्डर मिल जाएगा, और हरा सारा सामान हमारा जो है अफगानिस्तान में आसानी से जा सकता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाघा बॉर्डर बंद कर दिया था, जिसकी वजह से अफगानिस्तान वालों को बड़ी तकलीफ हो रही थी। नंबर दूसरा, भारत को क्या है कि भारत, जैसे तेजावत साहब ने कहा, अगर ये हमारे पास, हम जो है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लग जाता है, तो जितनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, चाहे इसमें तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये जितनी और दो हैं, ये जितनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जिनके साथ हमारा जो है आयात और निर्यात बहुत कम है। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के पास अगर आप देखेंगे गैस रिजर्व है, ऑयल है, मिनरल्स हैं, यहाँ तक कि जो क्रिटिकल मिनरल बोलते हैं, जो रेयर मिनरल बोलते हैं, वो भी उनके पास हैं। तो अगर ये हमको बॉर्डर हमारा मिल जाता है तो हमारे को कनेक्टिविटी हमारी सेंट्रल एशियन कंट्री से अच्छी हो जाएगी। और हम जो है इसी के रास्ते से ईरान से जो ऑयल पाइपलाइन आनी थी, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया की, पाकिस्तान की वजह से वो ऑयल पाइपलाइन पूरी नहीं हो सकी। अगर ये बॉर्डर हमारे साथ मिल जाता है तो ईरान से हमारी ऑयल पाइपलाइन भी सीधी आ जाएगी। तो ये जो, और उसके बाद जो वखान कॉरिडोर का आपने जिक्र किया है, वो एक जियो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी रास्ते से जो है वो रास्ता जो है चीन को जाता है। तो ये हमारे हक में रहेगा कि अगर हम इस पीओजे के को कब्जा कर लेते हैं, और फिर हम वखान कॉरिडोर के ऊपर भी नजर रख सकते हैं, जिसकी वजह से हम चाइना के ऊपर भी नजर रख सकते। तो जियो पॉलिटिकली भारत के बहुत हित में है कि पीओजे के को हम कब अपना वापस ले लें और अफगानिस्तान के एक अच्छे नेबर बन जाए। तो हम जो है फिर पाकिस्तान जो ये हरकत हमारे साथ करता रहता है, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ करे, क्या पाकिस्तान के भारत के ऊपर करे, उसके ऊपर भी हम कड़ी नजर रख सकते हैं, और चाइना के ऊपर भी कड़ी नजर रख सकते हैं, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। हर्षा जी। बिल्कुल संजीव जी, जिस तरीके से आपने भी मेंशन किया कि चीन की नजरें हमेशा से क्षेत्र पर रहती हैं, तो क्या लगता है चीन का क्या रुख अरविंद जी रह सकता है? चीन का रुख तो जाहिर है, क्योंकि अभी तक की जो स्थितियां हैं वो चीन हमें कॉम्पिटिटर मानता है और अमेरिका का दोस्त होने के नाते उस पूरी लड़ाई का हिस्सा मानता है। और उसमें ये चीन ये देखता है कि जो भारत है वो चीन के खिलाफ है। पर इसमें एक नई चीज भी है जो आमतौर पे भारत की जिसकी चर्चा नहीं होती है, और इसका कारण ये है कि ज्यादातर जो वेस्टर्न मीडिया या जो वेस्टर्न एकेडमिया है उसका इन्फ्लुएंस रहता है इंडियन डिप्लोमेसी पे, क्योंकि हम चाइनीज और रशियन और उन बाकी तमाम भाषाओं को इतना बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं जितना कि अंग्रेजी को। पर यहाँ एक बात है कि भारत टर्सरी सेक्टर में अच्छा है और जो चीन है वह सेकेंडरी सेक्टर में अच्छा है। तो अगर चीन जिन चीजों का उत्पादन करता है उनका मार्केटिंग का काम भारत कर सकता है, और उसके अलावा वहां पे सर्विस देने का काम और उन सब जो माल को खपाने का काम भी भारत कर सकता है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकता है। हालांकि यह दुखद है कि इन सब चीजों पे बात नहीं होती है। तो भारत को अमेरिका की दोस्ती का खामियाजा भी उठाना पड़ा है। गलवान हुआ, उसका कारण भी ये था कि जो सीमा जो 20 सालों तक शांत रही, बाद में गलवान हुआ, वो अमेरिका की दोस्ती का ही नतीजा है। तो चीन यह देखेगा कि भारत किस खेमे में बैठता है। अगर भारत एससीओ या ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर
चीन के साथ एक साझा नीति पर चलता है, तब तो निश्चित रूप से चीन की जो प्रतिक्रिया है वह भारत के पक्ष में रहेगी, क्योंकि चीन एक ऐसा देश रहा है जो ज्यादातर लड़ाई के पक्ष में नहीं रहा, और लड़ाइयां अगर हुई भी हैं तो वो बहुत ही सीमित तक हुई है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो चीनी वेपन्स है उनको कभी आजमाया नहीं गया है, तो उसी को आजमाने के लिए वह दूसरे देशों को उकसाता है। तो ये है कि छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं जरूर दी है चीन ने, पर कोई बड़ी लंबी लड़ाई नहीं हुई है। तो ये तमाम चीजें हैं कि आगे आने वाले दशकों में भारत और चीन के संबंध क्या रहता है। पर जो पाक अधिकृत कश्मीर था उसका कुछ हिस्सा भारत की सहमति के बिना, जिसको हम अक्साई चीन बोलते हैं, वो चीन को दे दिया गया, तो वह भी ठीक नहीं था। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि काफी उलझी हुई हैं, और उसी के बारे में हमें भारत को बात करनी होगी। अगर पाकिस्तान के साथ, जो कि अभी बिल्कुल भी असंभव सी चीज लग रही है, कि कम से कम जो जिसपे भारत का भी हक है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वहां कम से कम हमें एक्सेस तो दे। जब चीन इतना बड़ा जो सीपैक वगैरह कॉरिडोर वगैरह बना सकता है, तो कम से कम इतना होना चाहिए कि हमारी जो ट्रकें हैं वो भारत के ही इलाके से वहां काबुल की तरफ जा सके, अफगानिस्तान की तरफ जा सके, तो उसके लिए कम से कम एक्सेस तो मिलना चाहिए। और इसी के लिए जो दबाव बनाने की कोशिश है, मुझे लगता है कि हमारे रणनीतिज्ञों को करनी चाहिए। तो ये काफी उलझा मामला है, और अभी बहुत सारी चीजें अस्पष्ट हैं, हमें पता नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में चीजें क्या टर्न लेती है। विश्व व्यवस्था भी बहुत तेजी से बदल रही है, तो मुझे लगता है कि चीजें स्पष्ट होने में अभी देर लगेगी हर शायद। बिल्कुल संजीत जी, जिस तरीके से ये मुलाकातें चल रही हैं, इसी बीच मान्यता की बात भी अफगानिस्तान ने कही है तालिबान को, और उसी को लेकर भारत ने तमाम मांगे भी रखी हैं उनके आगे। क्या लगता है ये मान्यता मिल पाएगी? देखिए, मान्यता तो अफगानिस्तान को मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे मिलेगी, क्योंकि भारत भी जो है हर कदम को फूक फूक के रख रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो जो पहले जिसको सपोर्ट करता था वो एकदम जो है हमारे खिलाफ हो जाए। तो इसलिए अभी सिर्फ हमने उनको एम्बेसी के रूप में जो हमारा स्टाफ वहां पे भेजा है, लेकिन अभी भी जो है हमने अफगानिस्तान को मान्यता नहीं दी है। लेकिन अभी सिर्फ आज के दिन रशिया ही एक ऐसा देश है जिसने अफगानिस्तान को मान्यता दी है, बाकी किसी ने मान्यता नहीं दी है। लेकिन जिस तरीके से हमारे संबंध, और मुताकी साहब जो है भारत में एक हफ्ते से ज्यादा यहाँ पे आए हैं बातचीत करने के लिए, और खास तौर पर इसमें जो बातचीत में आप देखें तो सबसे पहले हमको ये फोकस करना चाहिए कि जयशंकर साहब से मिल रहे हैं वो फॉरेन पॉलिसी के तहत जो है बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमारे संबंध, हम चाहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है कि पूरब में बांग्लादेश और पश्चिम में पाकिस्तान, इसी तरीके से हमको भी अपनी कूटनीति से पाकिस्तान को घेरना चाहिए, पश्चिम में अफगानिस्तान और पूरब में भारत, और दोनों बॉर्डर्स को जो है हमको गर्म रखना चाहिए।